तो सा गोविंद जी का ही बात बनी है बस के आज री अपने श्रोता ने अड़ी बात सुनावा राव जी हरीश स्टूडियो माथे। अरे 32 लक्षणी और त्री बात अरे आप गानी के भाई फलानी लुगाई के भाई लुगाई रे मैंने कहीं कहना पूरा पूरा 32 लक्षण है। अरे तो पुरानी बूढ़ी री कहना अर्थ लागती के भाई बची लकड़ी ने बीरो 36 लकड़ो मतलब पुरुष रे मायने 4 गुण बताया कभी लोग। अरे के भाई आदमी रे मायने तो या करे 36 लक्षण और लुगाई में या करे 32 लक्षण। अरे तो 32 लक्षण ही औरत वे बिन औरतरी और गोविंद जी कई पहचान या करे बताओ यूं तो अलग अलग लुगायारा मीनकरान कवि लोग अलग अलग गुण बताया। अरे तो राव जी हरीश स्टूडियो रे चैनल श्रोता ने कहना सा ज्यादा ज्यादा वीडियो लाइक शेयर कर जो कमेंट कर बता जो बात कड़ी लागी। अरे और आज की बात है जी बहुत ही ऐतिहासिक बात है। अरे और आपने को 32 लक्षणी स्त्री री कई पहचान वे बा पहचान बतेवड़ी हाजरी ने कहानी रे माई ने और राजा राणा राज सिंह जी की बात है। अरे तो यूं तो अपने मारवाड़ी में तो बूढ़िया बताया भाई मिनक में ए गुण होना चाहिए लुगाई में ए गुण होना चाहिए। पहला गुण बतायो गोविंद जी शीतल। अरे लुगाई रो दिमाग एकदम ठंडो होना चाहिए। अरे घड़ी गरम दिमाग री लुगाई काम री कोनी। अरे बात बात माते कड़ी कड़ी रे माते रीस करे जना घर गृहस्थी में मामलो चले को लुगाई ने हमेशा शीतल एकदम ठंडो दिमाग रखनो। अरे बिना जिंदगी में कोई प्रकार की कड़े नहीं बे ई कानू उणे री कानू काट दे परवाही करे को शीतल पातल पातल की ने कहे ज्यादा शरीर ही फैलड़ो लुगाई रो काम रो कोनी ज्यादा शरीर फैल जावे जन धान ठाई जे पचे काम काज वे कोनी उठी जे बैठी जे कोई नहीं ए शरीर बराबर सही वे नहीं जना हकड़े काम है जो हो रो वे शीतल बादल मधु चलन मिनक बैठा वे कनु निकले लुगाई डा नहीं पड़े। अरे क्या निकलिया हाँ अलग अलग कहे नींद क्यों घरी जमेवारी है लुगाई माते वे पलक में नींद में पलक में जागती वे तो घर में धन है बीत है बूढ़ा माइत है डाबर है अगली जमेवारी लुगाई माती हो या करे तो अपने को पल में नींद में पल में जागती निगाह रखे नहीं तो घर में कोई प्रकार नुकसान वे को शीतल बादल मधु चलन अलप आहार कमरोस ए तिरियारा गुण है रे भैया है मिनकरा दोष दोष कभी लोग एक गुण है जो तिरिया में होना लुगाई में होना चाहिए ए गुण मिनक में काम रखो नहीं तो के जना मिनक में क्या गुण होना चाहिए के मिनक में गुण होना चाहिए पहलो ही चातरंग चातरंग किने कहे गोविंद जी कोई चीज में नजर पड़ती पर कर ले चाहे लुगाई वो चाहे मिनक वो चाहे होनो वो चाहे धान वो चाहे पशु वो चातरंग आदमी बिना कहे देखो नजर पड़ते ही उन आदमी रो तोल और मोल कर ले के आ चीज किताक तोल रही है किताक मोल रही फट चातरंग आदमी है वो जिंदगी में दुनिया में कटी ठगी जे को चातरंग छोगाड़ो छोड़ो गड़ो मायने छोई होना चाहिए आउ ढीलो ही आदमी काम रखो को दिन पड़ी और मान दो है जी वो काम रखो नहीं आदमी में थोड़ो छो होना चाहिए नर ब्याह में शादी में काम में काज में हैंगो नाचल में डीजे आगे हैंगो आगे रे भाई अगला बजे उन्हीं उन्हें देखे पहला देख जो फलान जी कहो दो चार फलो ऊंचो ले ले नाचे क्यों चंचल होना भी जरूरी है आदमी आओ मुर्दो है जी बीमार है जो आको दिन बैठो रे बोई हकरो नहीं लगे चातरंग छोगाड़ो चो निजरो किने कहे के बैठो बैठो चेरू मेर झाकतो रे निजर चेरू देखिन थोड़ा वे बिना चो निजरो नहीं कहे उन्हें तो लोग हो जी के बैला रुड़ो है कुचको है आठ बोरोड़ ने की के लावना थाने चो निजर उन्हें कहे भाई खाली एक आप पेट रो ध्यान नहीं रखनो नजर चारों तरफ रखनी आप कुटुंब परिवार दोस्त भाई सेन बूढ़ा माइत न्याती जाति समाज सबरे हमी आदमी ने ध्यान रखनो खाली आप रो पेट रो होच नहीं रखनो क्या आप अपन कमाई कर ली ना अपन पेट भर लियो और हम पिया ना हमारा बैल पिया और बाकी कुओं भरी जेड़ में पड़ो आनी होचनी आदमी ने हमेशा सबरी होचनी चाहिए उन्हें कहे चो निजरो भाई नजर चारों तरफ रखा चातरंग छोगाड़ो चो निजरो वो मिनता मित्र दाई घना जणा वे जण राजकुड़ी काम आवे एक जण राजकुड़ी काम आवे को
बो मिनता घण रोष कुछ मायने रोष भी होना चाहिए आओ ठंडी माटी रोई काम रखो ने घना कवि कहो चातरंग छोगाड़ो चो निजरो बो मिनता घण रोष ए भाई मिनगरा गुण है गोविंद जी है तिरियारा दोष दोस तो राणा राय सिंह जी एक दिन मामलो अड़ो बनियो अरे रूपन गढ़ गढ़ रे मायने आयोड़ा अरे अरे एक दिन री बात गोविंद जी अरे शोभे आपने को दिन उगतो हो ओहो एर दिन होगा मेलारा एर ऊंचा गोकड़े रे मायने उबा राणा जी अरे मेल रे माई गोकड़ो राख्यो भाई बैठने हवा खोरी ले उन्हें अच्छा ओण गोकड़े रे मायने आपने को राणा जी एर दिन होगे गोकड़ा में उबा वेपरा अरे एन मूछ रे माथे गोविंद जी हाथ में लियो मैं लियो हाथ मेल मूछ रे माथे राणो जी ने जोरदार खेंकारो करियो करियो मूछ माथे हाथ मेल जोरदार एकदम आछे खेंकारो गोविंद जी करियो है करियो सा खेंकारो करियो उन टाइम रे मायने मेल रे ठीक नीचे एक सेठ री हवेली अरे एन वो राजा साहब रो गढ़ अरे गढ़ रे हम गोगड़े रे नीचे ही एक बहुत साहूकार सेठ रो घर हो अरे और उन साहूकार सेठ रे बेटा री बहू अरे जगो राम जी कोई एड़ो ही काम करियो बिचारी रे अरे बाल विधवा बेगी अरे और पति संसार में को ने एक दो टाबरी हो यो गोविंद जी अरे एर सेठ रे लड़को खत्म हो गो अरे बा बिचारी बींदनी बाल विधवा बेगी एगी और बा बाल विधवा बींदनी घरा आंगना रे मायने बैठी बैठी और आंगना रे मायने बैठी बैठी बर्तन मांजे मांजे क्यों लुगाई रो काम बे भाई सुबह तीनों उगतई दंदे आ रसोई रे मायने जीता बर्तन वे रात भर पड़िया रे मायने भाई कीड़ी ले परा बिचुंदरी ले रात रे रसोई में कई जिनवर फिरे फिरे तो सुगड़ लुगाई लक्ष्मी लुगाई वही नहीं अच्छा तो सुबह चाय बनावनी वही तो सुबह रो खानो पीनो बनावनो हरू करी तो बा बर्तन ने एकदम काम नहीं लेवे अरे पहला बढ़िया रे तू या बानियों मांझ साफ कर अरे और पजे बा बर्तन ने काम लेवे करे काज वे अरे तो घरा रे नहीं तो कोई प्रकार की बीमारी वे वे ना कोई एड़ी बेड़ी चीज खाने रे मायने आवे आवे और शरीर में कोई प्रकार की तकलीफ है को ने आ शेडानी सुबरी टेम अरे और बेचारी बाल विधवाई और आंगने रे मायने बैठी बैठी और बर्तन मांजती वो क्या करो सुनियो सुनियो क्या करो उन बरो गोविंद जी बा सेठनी घूंघटो खींचियो अरे क्यों भाई ऊपर कोई राजा महाराजा है महल में अरे एर अपनी नीचे हवेली आपा गवेली में बैठा ठा बर्तन मांजा अरे काट घूंघटो काजियो घूंघटो काच एन बाजू ऊपर मेल रे हामी कोकड़र हामी झाकियो है जाकियो ऊंचो एडणी झाकियो तो गोविंद जी देखे तो राणा जी रो एक हाथ तो मूछ रे माथे पड़ियो अरे एर हमला दशा स्वामी झाकरियो अरे एर खेकरा करिया करियो अब एक हाथ मूछ माथे दियोड़ो अरे और यू हामी दिशा जड़ने मुंडो करियोड़ो नी अरे बढ़ने देख के एर मुछिया माथे हाथ दियोड़ा राणा राय सिंह जी आचा आचे खेकरा करे करे आ सेठानी बाने खेकरा करता न देख लियो तो आपने को वा तो ही जू एक पल रे माई रुक गई अरे और थोड़ी देर सोच भरी वाह एर एक काशीद आदमी ने बुलाई एर कागज मांडन उन रे हाथों हाथी कागज लिख लिख एर एक आदमी ने बुलान वो कागज जिला दियो शेडानी बड़ी समझदार गोविंद जी देखो मेल में राजा ने क्या करा करता देखिया अरे एर भाई एक आदमी ने बुलान कियो भाई मारे पीर जा अरे और मैं वो कागज लिखन देने देवनी अरे जको मारे पिताजी ने दे अरे एर पाछो आजा जे जावता आवता थारी मेहनत लागी लिख दे जा जको देने बड़ी दे दो अरे तो उन पुराना टाइम में गोविंद जी रिपियो घणो ही वेतो होले दिन मजूरी जावता जन रिपियो वेतो वे तो ओ कशीद मन में विचार करियो रे सेठनी रो पीर हो 10-15 को भा है अरे एर आज शाम तक जाता रहे वहाँ वाह एर कल आतन तक कागज दिन पाछो आ जावा ने एक रिपियो होले अनारो पूरो बन जाई होले दिन मजूरी जवा जना रिपियो बने बड़े आ सेठानी कागज लिख उन कशीद ने दियो है अरे और वो कागज कशीद आपने को ले परो वाह ए रवाने हुयो ओयो
अब इन्हें कागज देन क्यों कि भाई तू अबार मालपुरे जा। हूँ सेठानी रो पीर कटे हो मालपुर जयपुर जिले में मालपुरो गाँव। अरे एर उन्हें कागज जलान क्यों तू मेरे में मालपुरे जा। अरे एर ओ कागज मारा बाप रे हाथ रे माई ने जान दे 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 दीजिए। के भाई रूपन गढ़ू 20-25 कोस दूरो। अरे एर जयपुर राजरो मालपुरो अरे मोटो गाँव। अरे आरवणा गाँव रे मायने खूब सेठानी बस्ती ही गोविंद जी। अरे सेठानी घणी बस्ती ही पण उन पूरी बस्ती रे मायने उन सेठानी रो जो बाप होनी अरे वो उन जमाने में करोड़पति सेठ हो। बाबा जकी बींगनी कागज लिखन दिया अरे और राणा राय सिंह जी ने गोगला में कैंकरा करता देकर बा कागज लिखियो लिखियो और कशीदे कागज देन मेलियो नी अरे मालपुरे। वाह उना पिताजी उन जमाने में गांव में और भी घणी सेठ आ अरे और रुपया पैया टका ले गणिया पण उनो पिता हो जको 1 नंबर। अरे अगला सेठा में गोविंद जी पहले नंबर मायापति वाह और उन जमाने में करोड़पति आदमी हो। बाबा अब करोड़पति आदमी हो और कागज में लिखियोड़ो हो। लिखियोड़ो अब वो कागज लदान सेठ ने दियो दियो और वो सेठ है जो बेटी रे लिखियोड़ो कागज बाचियो बाचियो और उन कागज देवनाला ने हाथों हाथ पाचो मेल दियो हाथों हाथ मेल गोविंद जी सेठ कागज बाचियो भाई बेटी कहीं कागज लिखियो। अरे सेठ कागज बाजियो तो कागज रे मायने लिखियोड़ो हो अरे के मेवाड़ रा राणा राणा राज सिंह जी अरे एर मालपुरा गांव ने लूटवा ने आई रिया है। अरे देखो थाने कने जीतो माल धन वेनी अरे वो पहला ही ठिकाने कर दे जो अरे घर में मती राख जो बाबा जे घर में होनो चांदी रुपया मिलगा तो राजा राज सिंह जी टक कोई छोड़ेला को ने और आपने को राज सिंह जी राजा भी यार बिना आधा तो मोटा धड़ाई थिया अरे और मुझे मत आदे ने क्या करा करता देख यार राजा साहब रो मुंडो हो मालपुरे रामी करियोड़ो। अरे शेठानी ने डा पड़ गई कि वो मदियो सर्दी आई आज राजा मालपुरो लूटने जाई जाई। अब देखो उन्हें पहला कहीं ठा पड़ी अरे और बा कागज भेजियो भेजियो कागज भेज दो सेठ हो जो को अपने को सचेत हो दियो सचेत वे ब्रो गोविंद जी। अरे और क्यों राजा तो जे घोड़ा दूजा सेना लेन लूटने आई जना आई आई आप पहला ही ठाए कर दा। अरे सेठ भोगो जो आपरी धन माया हवेली वड़गी कोई बड़े जगह ही अरे पर्सनल लियोड़ी जकनी की ठाई को ने उन्हें नीचे हो गोविंद जी बुमारो अरे बुमारा रे माई ने अगला रुपया टका होना चांदी सेठ कब्जे कर अरे एड़ो दरवाजो जो वो बंद कर माथे मेणियों बिचा रेत दिया पछी उठाई नहीं पड़े भाई अटे कोई बुआ रोक है सेठ भूगो जो आपरी अगली माया कब्जे कर। दीजिए। अब गोविंद जी सेठ जो धन माल ठिकाने कर दियो। अरे दूसरे दिन अपने को राजा राय सिंह जी आपरी फौज ले ले और राय सिंह जी फौज लेन मालपुरा रे माथे आपने को जाता रियो अब जान हंबालियो। अरे तो हगला पहला राज सिंह जी 19 सौकारे घरे पुगा उगो कियो जको भी बींदनी रो पिता हो। अरे एर जार गोविंद जी घर ने हंबालियो बाबा तो सेठ रे तो घर रे मायने कींज नी अरे एर डंगरो साड़ी कपड़ो जको ही घर में हेड तो राख्यो को ले खाली खावना पीवना टाम बर्तन अरे एर हे डेडड़ी बेटा बहु टब टिंगरा ने तो लजान दड़ाई थी करे कई अरे बाकी धन माल बड़े कह दियो होना चांदी बड़े हिली मिली को ले बिल्कुल अपने को दड़ो करियो पण राजा राय सिंह जी बड़ा हाथ की नहीं लागो। अरे तो राणा जी बड़ा चुम्बारे माइन रे गिया मन में विचार करियो सबसु मोटो सेठ तो इन गांव मालपुरा में ओई जाए। अरे एन धन इनो गियो कट अरे अरे सेठ ने पहला कई खबर पड़ी पड़ी के भाई अपने अटे राजा दाड़ो करने आई आई क्यों राजा ने टाई कि इन शहर मालपुरे में तो ओ सेठ पहले नंबर करोड़पति है। अरे करोड़पति रे घरे मानण चीज हमलो करे नहीं तो खूब होनो चांदी रुपया खूब मिले। मिले राजा साहब भी बड़ा भारी चक्कर रे मायने पड़ गया गोविंद जी की कने करोड़री माया सेठ कने बा करोड़री माया घी कटे अरे दाड़ो करियो गणो पण बड़े घरे मायने राजा साहब ने टक्को ही मिलियो को ने तो राजा अपना को राज सिंह जी बड़ा चक्कर में पड़िया बढ़िया
और मन में विचार करियो रे इन शेठ ने खबर की कर पड़ी अरे धन आयर कने घणो ही अपनो पहला कटी लुकाई दियो कब्जे कर दियो बाबा तो मालपुरा ने लूटियो अरे खूब लूटियो बा अन लूट रही आपने कहना उतार कविता ही पण चलन लागी बटे लागे ई तो गजब गांव ने लूटियो अरे जगो कई कभी उन लूट मार रहा दुआ छंद और कविता बनाई बनाई अब मालपुरा रो माल एर केलपुरा घर घर कियो कियो एड़ा कई कवि आज जगो बे दुआ जोड़िया जोड़िया के भाई मालपुरा रो माल अरे एर केलपुरे घर घर किया किया अब एड़ी लूट मार करी जड़ी लूट मार उन गांव में आजू पहले हुई को ने अब गांव ने लूट लूटार पाचा राजा साहब आपरे मेवाड़ में आया आया मेवाड़ में आया गोविंद जी तो राणा जी रे मंदरे मायने आशंका बैठ गई अरे एर शंका बैठी लगी कि मारो भेद उड़ मालपुरा रा सेठ रे कने गियो किक किकर राजा विचार करियो कि मैं आयो लूटने अरे एर मिलियो की नहीं अरे तो पहला किन ढा पड़ी कहीं ढा पड़ी कि भाई राजा साहब काले जाहिर मालपुरो लूटी अरे ई शेठ ने पहला खबर पड़ी किकर अरे अब मैं साहब अपने को राजा बड़ा सोचन लगा अरे के भाई शेठ ने खबर किकर पड़ी ओडी के भाई मैं अटे लूट बने इन गाँव से चढ़ाई करियो हूँ करियो तो राणा जी ने यो भेद जानदारी एर बड़ी जोरदार इंचा हुई ओई तो सवार ने भेद अरे एन मालपुरा रा शेठ ने बुलावो मेलियो मेलियो लोट बाजा मेवाड़ गया और मेवाड़ जा ना आप एक नौकर ने घोड़ो देन भेजो जा भाई भी करोड़पति सेठ ने अरे बुला लेना बाबा अब अपने को नौकर घोड़ो लेन गियो गियो और उन मालपुरा रा करोड़पति सेठ ने बुला लायो अरे कैसा हलो आपने राणा जी बुलावे बुलावे सेठ गए रे हमें राणा जी कहीं कहीं गाँव ने तो पूरो लूट लियो अरे कैसा लूट तो लियो बा पण तो ही राणा जी आपने बुलावे अरे अब लेख ने बोलिया सेठा बा मैं जानू कि थाने कने लाखारो माल हो अरे अब सेठ ने बुलाई हम्म, एन गोविंद जी राणी जी कने बेटा ही बरान पूछियो कहो सेठा अरे एर मैं जानू कि भाई थाने कने लाखा रुपया रो माल है अरे पण लूटरी भगत वो माल क्यों कटे कटे थारे घर में अड़ी एक ही बड़े थाने ओलरी जगह आड़ो अलमारी छोड़ी नी अरे एर अगली जगह हो दियो पण थाने घर में टकोई ला दो को ने तो थाने एटा खबर काई पड़ी माँ बताओ के मैं आज थाने गांव रे माथे लूट बने चढ़ रही हूँ अरे एन मैं मारी जबान बारे बात नहीं काढ़ी अरे फौज तक ने पतो नहीं कि आज भाई चढ़ाव रो हुक्म वेला वेला राजा कहो मैं मारे मंदरी बात की नहीं मारे लुगैया नहीं बताई नहीं अरे रानिया नहीं कहो नहीं कि आज मैं फलाने गांव माथे लूटने जाऊं चढ़ाई करूं अरे मारी सेना ने ठानी अरे मारा नौकर चाकर मर्जीदान राजा कहो किन्नी आटा कोई नहीं कि भाई आज मैं मालपुरो लूटने जाऊं अरे ए रेडा थाने पहला कई टा पड़ी जको थे थारो हगड़ो धन माल हो जको कब्जे करियो अरे राजा कहो भाई सेठा मारे बहुत बड़ी भारी चुम्बो हो गियो एर की नहीं टानी फौज नहीं टा कोनी भाई आज अपन लूट बने चढ़नो है अरे एर मैं बात जबान बारे काढ़ी नहीं काटी फौज तक ने पतो नहीं कि भाई आज चढ़ाव रो हुक्म वेला अरे एर बात की और जरूर की अरे पण की का बाबा कोई न कोई सेठा थाने समाचार जरूर दियो दियो जना ते धन माल लागो पाछो करियो बाकी थाने काई टा पड़ी अरे के भाई अपने गांव माथे कोई लूट वही करी डाको वही अरे थाने जरूर कोई न कोई समाचार जरूर मैं लिया मैं लिया पण मैं लिया कूड़न भी ने पहला लूटनी काई टा पड़ी मारे मन में काई टा पड़ी माँ बताओ बा बात सेठा बतावो जना खटको मीठे निया मीठे को ने ए रबे थे हाथ आज केवो वो क्या थाने खबर किन तरह पड़ी ही अरे और सब गुना माप है थाने डरने की कोई जरूरत आवश्यकता है को ने राजा कहीं कहो राज सिंह जी अरे के मारे देखी हाथ ही गुना माप है थाने कहना चाहिए करोड़ारी अरबारी माया नहीं वाह तो आज मैं थाने वचन दूं अरे के मैं जिंदगी में थाने करने नहीं लूटू अरे ए ना थारी माया ने लूटू मने तो खाली भेद बताई दो थाने पहला कहो कौन बापा आ राजा कहो मार तो बहुत बड़ी भारी दिमाग में टेंशन बन गिवी जना गोविंद जी सेठ हाथ जोड़ अरे एन अर्ज करी करी
देखन बोलियो सा करोड़ गुना माफ करावो। करावो। मारी बेटी है नी हाँ। सेठ गयो तो 4 लड़कियां हैं अरे पण मारे बडोड़ी बेटी है जो थारे अटे रूपन गडरे मायने पढ़ने उड़ी है। अरे और मारे बेटी है कि कशीद ने बुलाई वाह। और मारे कने खबर भेजी ही कागज भेजियो। अरे आ बात किवी न कह राणो जी एकदम चमकिया अरे के भाई उनने किन तरह खबर पड़ी पड़ी। जना के ओ थारी बेटी जको सेठा मारी बेटी मैं ही राजा हूँ अरे और भाई राजा रे वास्ते प्रजा औलाद समान वे। होवे। और मैं पूछना चाहूँ कि उनने इन बात री और की कर है जको भाई जान पड़ी मैं उन्हें बात करनी चाहूँ। अरे और पूरी इज्जत रे साथ उनने बुलाई। बाबा और राजा पूछियो क्यों राजा रे टेंशन मिटे नहीं। अरे राजा रानी ने कहो अरे कहो रानी साहब भाई साहब ने मेलो बुलाऊ ने वास्ते भाई डावड़िया ने अरे यार जिन्ना ना मेल में आप रे कने बैठान तो पूछा भाई भाई भैया सेठ बेटरी बहु है अरे नगर सेठ है इज्जत सबरे वे अरे अपा छतरिया मेला में रहे रानियां लड़कियां पर्दा है अरे तो भाई कम को नहीं भाई करोड़पति बेटरी बीतनी है अरे तो पूरे इज्जत और मान सम्मान रे साथ जिनाना मेल में बुलाई। अरे और आपने को गोविंद जी बड़े इज्जत रे साथ राजा उन्हें पूछियो के बेटी अरे आज बता थने कुण कयो। अरे जना बा अर्ज करी करी और देखन बोली मने कोई कयो को नहीं। तो राजा कहो थने कहीं डा पड़ी थारे बाप रे घर ने मैं लूटू। अरे आ लड़की बोली राजा साहब माए नीचे घर रे माई ने बैठी बर्तन मांजती ही अरे और आप गोकड़ा रे माई ने अरे न चरना बंदा अपने कुबाल वेपरा अरे और मुझा माथे हाथ मेल खेकरा करिया करिया जना मैं होती कि आज खेकरा करिया है तो जरूर कोई ना कोई बात है जड़ा राजा साहब इतना मोटा मोटा खेकरा करे है करे और आज जरूर कोई ना कोई गांव लूटने जाए जाई। जना राजा राज सिंह जीरा आज तई खेकरा कदी खाली गया को ले आज रेडड़ी गयो आप रे मेल रे नीचे मारो घर है अरे और जब भी आप मोटो कोई दाड़ो दौड़ने जाओ नी वाह। जना मूछ में हाथ देन खेकरो करो अरे एन दूजे तीजे दिन टा पड़ जा भाई फलाना गांव ने राजा लूट लियो जना दा परसों खेकरा करिया जल मने टा पड़ गई क्यों आज तक आप रे खेकरा कदी खाली गया ही कोनी। जद जदी आप खेकरा करिया जद जदी आप कोई ना कोई गांव ने लूटियो हम काले दानो मुंडो और ऊपर गड रे हमीर मुझा माते हो हाथ और खेकरा कर जा जल मने टा पड़ गई कम काले मारे पीर रोज नंबर है थगड़ा ने मैं आवचेत कर की कर सकूं उठा पड़ जा पर थाने आदमी ने भेजियो एड़ो आदमी देखो पड़ियोड़ो नी बेड़ा आदमी ने दे परी हाजरी कागज देल मेल यार मारे पिताजी ने आवचेत करिया उन्हें बजो मारे पिताजी कने माया घड़ी करोड़ा नहीं है पण मैं लुकाई दी आप दाड़ो दौड़ियो पण थाने टकोई मिलियो को जड़ा से ढाणी कयो आपरा खेकरा आज तक कदी है देखो भाई खेकरा खाली नहीं गया। मैं आप खेकरा उड़िया जल मंडा पड़ गई जरूर कटी कटी हाथ दौड़ो करेला और सतु न बंद को और नेड़ो ही जयपुर और आज है न आ भाई रेग अरे मारे बड़े नी मंडा पड़ गई राजा साहब रे आ रहे जयपुर वाले राजा रे बड़े को ए जरूर जयपुर जिले रो कोई ना गांव लूटेला मने डा पड़ गई आप जयपुर जिला में दौड़ो करोला एन आप जिन दिशा रे हमी जागता खेकरा करिया बटी नहीं मारो पीर मालपुरो है सेठानी मोटी बस्ती बटीज है अरे नजदीक भाई जिस मोटो गांव है ओ सतुनो लगाई एर मैं आदमी ने दौड़ायो कागज देन एर मारे पिताजी ने मैं हावचेत कर दिया हावचेत करिया जल मारे बाप रे करोड़ा रो फायदो भेगो आप गणे लूटने गया पण आपने टकोई मिलियो को आ बात गोविंद जी राजा उनी तो राजा रे बड़ो बड़ो राज सिंह जी रे चुंबो हो वाये सेठानी देख दुआ तो नीचे बैठी बर्तन मांजती एन मैं ऊंचो गोगड़ा में उबो मुझे मत आजोड़ो खेकरा कर दो कितो अनुमान लगायो कि भाई जयपुर राजा रे राणा जी रे जको रूपन गडाला रे भणे कोनी ए जरूर जयपुर जिला रो गांव लूटी जयपुर जिला रो मोटो गांव मालपुर जे सेठ रो मायापति सेठ बटी है
ए राजा बटी हमलो करी ना पई बटे हमलो करियो अरे तो देखो सेठनी कितनी बुद्धिमान और किता भाई क्या नहीं भाई लक्ष्मी लुगाई में 32 लक्षण है अरे आ वाका में पूरा पूरा 32 लक्षण री हेठणी है अरे जको अपने मन मायली बात री ने टापड़ जीवी जना गयो बाप जो विचार करनी ज मैं भी कागज आला ने जोड़ायो हो तोड़ायो उन्हें बजूज मारे बाप री संपत्ति बची है बच्ची तो राणा अपने को उन सेठ कन्या री बुद्धिमानी ने माते बड़ा चकित हुए तो वे अभिया गोविंद जी अरे बड़ा भारी चकित वे परा हाँ हाँ और मन रे माई ने विचार करन कयो के जको 32 लक्षणी लुकई वह है अरे जकी हुआ करे नी वाह बे पूरा रा पूरा 32 लक्षण इन लड़की रे माई ने है और शेठ ने कहो शेठ थारे आप भीलनी है नी वाह जो संसार में कहा भाई लक्ष्मी लुगाई 32 लक्षणी अरे बे 32 लक्षण इनमें है अरे क्यों आख्या करो अनुमान लगा सके अरे और पिता रे गरी संपत्ति ने बताई ली अरे जको सेठ थारे घर में कोई प्रकार हो आ रोड़ी दवो भेड़ देखो ने क्यों कोई घटना नहीं वेनी उन पहला ही नठा पड़ जा पड़ जा मनरी लगे सो महात्मा अरे तंदरी लगे नहीं जगो तो भाई मनुष्य उठा पड़ जा कि भाई अटी उठी जाके चल नठा पड़ जा भाई कई विचार है अरे पर मनरी लगे नहीं वो महात्मा भी ऊपर वे अरे भविष्य बाचक भूत भविष्य वर्तमान 3 काल जाने जगो मनरी बता सके अरे तो भाई शेर धारे आ तो बीजनी पूरी 32 लक्षणी है अरे तो हमारे मन मायली ठाकर ठा पाड़ दी अरे अब घना बरसा पचे गोविंद जी वाह राज समंदरो नामी तालाब बनायो अरे बटे राज समुद्र माई ने राजा साहब बहुत बड़ो तालाब बनायो बनायो बड़ो भारी नामी तालाब बनावा लाग्या अरे जद आपने को ब्राह्मणा कहो वाह के पालरी नींव है अरे जको 32 लक्षणी स्त्री रा हाथू लागनी चाहिए सही जे अब राजा साहब पुगा जको राज समुद्र माई ने बड़ो भारी तालाब खोदनो विचार करियो करियो और बड़ा बड़ा अच्छा काशीरा पंडित ब्राह्मणा ने बुलाया बुलाया जनाब ब्राह्मण देखकर बोलिया बाबू जी तालाब हुयो किलो हुयो अरे इनी नींव हर कोई लगा सके को ने तो ई तालाब री नींव वही व्यक्ति लगा सके स्त्री आपरे हाथू अरे जकने माई पूरा रा पूरा 32 लक्षण वे वे माँ 32 लक्षण ही जी स्त्री नींव लगा सके अरे जज राणा जी ने जट बा सेठनी याद आई जीवी कहो बा भाई सेठ बेटर बोवे नहीं वाह बत्ती से हाँ आप दाड़ो करने ज्ञान बने मंदरी ठा पड़ गई बा वाकई में 32 लक्षणी स्त्री है अरे राणा राजा जी सेठनी ने बुलाई वाह और आपने को पाल रही नींव और उन सेठनी रा हाथू दिराई दिराई सेठनी रा हाथू दिराई उनटे में राणा जी रा प्रधान हा अरे प्रधान आगे जो को मेन रिपेयरो हाड़ अमाड़ लेको चुको राखता अरे माने प्रधान कहता राजा रागे अरे प्रधान आ गोविंद जी बारो नाम हो दयालदास जी वाह दयालदास जी रे आ नजदीक रा संबंध में लागती ही अरे एर नींव लगान बोली अरे सेठनी वाह कैसा मारे कने जीतो धन है अरे वही मैं सारो अटे लगाई दो वाह भाई राजा साहब मनी तो मान सम्मान दियो मैं विधवा हूँ अरे फिर भी आज 32 लक्षणी स्त्री जान मारे हाथों तलावरी नींव लगाई है अरे तो सेठनी क्यों सब मारे कने जको पूंजी है वाह लगाओ बा हगड़ी अटे तालाब में लगावो अरे हजारों वर्षा तक लोग तालाब रो पानी पी अरे और पानी पीजना कितो मने पुण्य प्राप्त भई ओई लाला बोरे मैंने की एड़ा बड़ा कर्म करिया अरे जना भाई बाल विधवा होगी छोटी अवस्था में पति जाता रिया अरे एरो राजा साहब मैं पुण्य करना चाहूँ चाहूँ जना राज समझ रही आपने को 9 चौकी पाल रे मायने 9 नामी जैन मंदिर अरे और दयालदास जी रो देवरो है उन देवरा रे मायने सेठानी वाह आप रो सारो माल मतो लगा दियो एड़ी पाल बने उन पाल ले मायने 9 तो जैन मंदिर बनाया सेठ जी बापा आप रे उन पयो बापा और एक आप रे सेठ जी रो बढ़िया अपने को देवरो बनायो दयालदास जी रो बहुत बढ़िया के भैया रुपया नहीं अरे ए रुपया इन सुकृत काम में लागना चाहिए अरे जना कवि दुओ लिखियो देखियो कि 9 चौकी 9 लाकड़ी हाँ हाँ कितो खर्चो करियो सेठ राजा रे उन तालाब में अरे और बात सेठी है जो को आप रे दयालदास जी रे नाम रो देवरो करायो बटे नाडी रे पाल माथे बस और भाई 9 चौकी 9 जैन मंदिर बनाया
राज समुद्र तलावरी पाल ले मायने अरे जना कवि लिखो के 9 चौकी 9 लाकरी अरे और 10 करोड़ री पाल पाल शाह बंदाया देवरा अरे एन राणे जी बंदाई पाल। पाल ओ कवि दुओ लिखियो कि भाई सेठ ही आज 9 लाख रुपया तो 9 चौकिया माँ में लगाया अरे और 10 करोड़ री पाल है जो को बंदई बंदई 9 चौकी 9 लोकरी 10 करोड़ री पाल पाल शाह बंदाया देवरा राणे जी बंदाई पाल। पाल तो इन पाल री नींव लगायोड़ी अरे और कई न्यारी न्यारी बातें भी बड़े कई जय कैसे कई कभी लोग आप रे हिसाब की हिसाब बतावे अरे और कई हिसाब की हिसाब बतावे अरे और अपने इन पुस्तक रे मायने रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत रे हाथरी लिखियोड़ी पुस्तक है अरे और गिरो ऊंचा ऊंचा गढ़ा। अरे तो ये पुस्तक में जेड़ी गोविंद जी अपने सामी कहानी आई अरे उन अनुसार आप अपने श्रोता ने सुनैया। बहुत बढ़िया सर तो दोस्तों देखो जिन घर रे मायने एडी 32 लक्षणी स्त्री बहनी वे बाहर गिरेरी लेन देनी सब चीज री भी ने पहला ठा पड़ जा अरे और बाहाव चे तू जब जना घर गवाड़ी में कोई प्रकार की तकलीफ आवन देखो ने तो भगवान सबानी भला दिन देवे। देवे और अब भगवान इच्छा करा कि भाई सब श्रोता रे घर में एडी अच्छी सुबदी बिंदनियां आवे आवे समझदार अरे पढ़ी लिखी 32 लक्षणी अरे ताकि घर में कोई प्रकार लड़ाई झगड़ो गोविंद जी कले नहीं में अवे और घर रे मायने हमेशा सुकरी आपने को अरे और गहरी लहरारी नंदिया बे बकरे। अरे तो राव जी हरीश स्टूडियो चैनल श्रोता ने कहना आ बात आपने कड़ी लगी अरे और कमेंट कर जरूर बता दो अरे वीडियो ने लाइक शेयर करता रह जो करता रहो और नया श्रोता चैनल ने सब्सक्राइब कर ले जो अरे ताकि एडी रेडी बढ़िया बढ़िया बातें आपने सुनने वास्ते मिलेला।